चंद एक बर्गर्स आपको मिलेंगे। अच्छा, तो आप उसमें पढ़ रहे हैं कि जनाब एक्सीलेंस सेंटर्स बने फलां जगह पे और वहाँ पे लोगों को सिलाई कढ़ाई सिखाना शुरू कर दी और वहाँ पे उन्होंने जो है वो जेंडर के हवाले से कोई काम नहीं किया। तो जब आप यही बात उसको लिख के देंगे तो उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी, जो कि हम नहीं करेंगे। हम उसको सबक सिखाने तो नहीं गए ना, हम तो इम्तिहान पास करने के लिए गए हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि बहुत कम डाटा है। इफ़ इट इज़ द जेंडर वर्सेस सेक्स, तो वही 5 अल्फा रिडक्टेज 5 चीज़ों की बेस पे आपका जो है वो सेक्स डिफाइन हो रहा है कि जी आपके क्रोमोसोम्स, आपके गोनाड्स, आपके जेनिटल्स, आपके हार्मोन्स, आपके सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। और दूसरी तरफ जो है जेंडर इज कल्चरल, जेंडर जो है वो चेंज हो सकता है और ये वो सारी कहानियाँ। तो फैला के भी कितना लिख लोगे, मतलब एट द एंड ऑफ द डे कितना फैला लोगे उसको। तो मटेरियल कम है। फिर इसमें कुछ कंफ्यूजिंग सी चीज़ें हैं। फॉर इंस्टेंस आपकी जहाँ पे ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट का जो सवाल है, वो सवाल अजीब है। अजीब इन द सेंस, जितने सोर्सेज हम पढ़ते हैं, एक सोर्स, कुछ सोर्सेज, एक सोर्सेज का जत्था कह लें आप, वो ये कहता है कि ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट का मतलब ये है कि आया जेंडर स्टडीज को और विमेन स्टडीज को इंटीग्रेट करना चाहिए या इनको अलग अलग रखना चाहिए, ऑटोनॉमी देनी चाहिए। एक ग्रुप ये कहता है और दूसरा ग्रुप, वहीं दूसरे सोर्सेज, काफी सारी दूसरी बुक्स, एसपी हमाद के नोट्स भी, उनका मानना ये है कि ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि विमेन के इश्यूज, विमेन इन गवर्नेंस, विमेन इन डेवलपमेंट, विमेन की थेरीज, ये वो, आप चूंकि साइकोलॉजी भी इसमें थोड़ी बहुत पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ रहे हैं, थोड़ी इकोनॉमी भी पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें सब्जेक्ट्स का अमलगमेशन है, मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर है जेंडर स्टडीज की। तो डू वी नीड जेंडर स्टडीज और विमेन स्टडीज एज अ सेपरेट सब्जेक्ट, या फिर हम इन एरियाज को इकोनॉमी के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर थोड़ा थोड़ा सा वहीं पे जैसे स्टडी करते हैं वैसे कर लें। तो ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन पे कंफ्यूजन है बहुत बड़ी। अब हमें नहीं पता कि एग्जामिनर इसमें से किस बात में बिलीव करता है। ठीक, तो दैट इज वन रीजन कि मैं बच्चों को चैप्टर 1 में से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से मना करती हूँ। बट एट द वेरी सेम टाइम अगर आपके सामने 2023 जैसा पेपर आ जाए तो फिर चैप्टर 1 में से भी सवाल उठाने में कोई मजाइका नहीं है। चैप्टर नंबर 2, थेरी, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, कमाल का चैप्टर है। मतलब एग्जामिनर लव्स टू नो दिस थिंग। तो वहां पे आप जनरली डिस्कस करते हैं कि जेंडर किस तरह से कल्चरल है, जेंडर को किस तरह सोसाइटी ने शेप किया, और उसके अंदर आप डिफरेंट फैक्टर्स पढ़ते हैं और उन फैक्टर्स के अंदर आप ये स्टडी करते हैं कि जी लैंग्वेज हो गई आपकी, रिलीजन हो गया आपका, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो गए, आपकी फैमिली हो गई और सारा कुछ। और फिर जब आप कल्चर में आते हैं तो आपने अगर साथ सोशियोलॉजी रखी हुई है तो वो फोकवेज, मोरेज, टैबूज, नॉर्म्स, वैल्यूज, वो सारी कहानियां चार्ट बना के बताएं कि जी किस किस तरह से जेंडर शेप हुआ। मीडिया का इसके अंदर बहुत बड़ा किरदार है। फिर आप जब आते हैं लैंग्वेज के ऊपर तो बहुत लैंग्वेज इज जेंडर्ड, फुल स्टॉप, दैट्स इट। इतनी सी स्टेटमेंट में एग्जामिनर ने सवाल दिया। अब कई बच्चे इसमें बस कुछ भी लिख सकते हैं, आप इसको ब्रेक करें अब्यूसिव लैंग्वेज में, फिलोसॉफिकल लैंग्वेज में, प्रोवर्बियल लैंग्वेज में, फिर इसके ऊपर लेकेनियन स्कूल ऑफ थॉट लगाएं, फिर इसके ऊपर पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म लगाएं। तो इस तरह से करके आप अपने सवाल को ना, मतलब उसकी नोक पलक संवार सकते हैं। फिर आप आ जाते हैं, इसमें कुछ थेरीज भी हैं। क्वेयर थेरी है। क्वेयर थेरी इज अबाउट सेक्सुअलिटी, इट्स नॉट अबाउट बेसिकली जेंडर वर्सेस सेक्स। इज सेक्स सोशली डिटरमिन्ड टू क्वेश्चन मार्क। फिर आपके पास इसमें कुछ हैं, लाइक कुछ एड ऑन्स हैं, नाम मैं बता देती हूँ, सर्च आप कर लीजिएगा खुद, या शायद कोशिश करेंगे कि वक्त मिला तो मैं आपको एक और निशिस्त में पढ़ा भी दूँ। जेंडर स्केमा थेरी है, जेंडर परफॉर्मिटी है, जूडिथ बटलर की जेंडर परफॉर्मिटी है, जेंडर स्केमा है सुंदराबेन, डूइंग जेंडर जिमरमैन, और इस तरह की कुछ और थेरीज हैं जो कि सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर के हवाले से बात करती हैं। फिर आपका चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, जो कि 3 इज द थेरीज ऑफ फेमिनिज्म एंड 4 इज योर वेव्स ऑफ फेमिनिज्म। ठीक है, तो 3 और 4 को मिला के पढ़ना है। बाय दैट आई मीन आप ये नहीं कर सकते कि मैं 3 कर लूं और 4 को छोड़ दूं, या मैं 4 कर लूं और 3 को छोड़ दूं, बिकॉज इन दैट केस आपको दोनों चैप्टर समझ में नहीं आने वाले। तो चैप्टर 3 में आप जो थेरीज पढ़ते हैं, फॉर इंस्टेंस लिबरल फेमिनिज्म है, तो आपकी पहली वेव ऑफ फेमिनिज्म के अंदर वही चीजें जो सारी लिबरल फेमिनिज्म के अंदर है। फिर आपकी रेडिकल फेमिनिज्म है चैप्टर 3 से, तो सेकेंड वेव जो है वो रेडिकल फेमिनिज्म की एक प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है। फिर आपकी थर्ड वेव है तो वो सारी पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म के हवाले से बात करती है, लेकिन उसमें रबीका वॉकर की खुद की एक कोटेशन भी है कि आई एम द थर्ड वेव, आई एम नॉट द पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट, बट मोर और लेस वो लोग बातें सेम ही कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर इसमें आपकी
इन 2 चैप्टर्स में से एक को पढ़ेंगे तो दूसरा समझ लेगा। अच्छा, इसमें आसान चीज़ ये है कि जो आपने पैटर्न चैप्टर 3 के अंदर रखा, जिस तरह आपने बुक्स के नाम याद किए, आपने उसमें ऑथर्स के नाम याद किए, उनकी कोटेशंस याद की, तो जो आपकी लिबरल फेमिनिज्म वाली रेफरेंसेस, कोटेशन सारा कुछ है, वो सब का सब उठा के कॉपी पेस्ट किया जा सकता है फर्स्ट वेव के ऊपर, और रेडिकल का इसी तरह सेकेंड वेव के ऊपर लग सकता है। तो ये कि आपका फिर वहाँ पे काम थोड़ा सा कम हो जाता है। फिर आपकी मार्क्सिस्ट स्लैश सोशलिस्ट है, एक थिन लाइन का फर्क है, छोटा सा फर्क है, बट ये है कि फर्क तो है दोनों में, तो हम समटाइम्स उसको अलग अलग पढ़ लेते हैं। साइको एनालिटिक फेमिनिज्म में फिर आपके पास 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। लेकेनियन स्कूल अलग है, फ्रूडियन स्कूल अलग है। फिर फ्रूडियन स्कूल के अंदर आपकी फिर फर्दर कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ थेरीज हैं आपकी, और फिर वो इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स वाले ड्रामे से वो जो ऑडिपस करेक्टर है, और फिर वो उसके ऊपर एक पूरा कम्प्लेक्स और वो सारा आइडिया वो आप उसके अंदर लिख सकते हैं। अच्छा जी, आ जाए चैप्टर नंबर 5 की तरफ, जेंडर एंड डेवलपमेंट। तो पहले आपके पास आ जाती है भाईजान मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है, वर्ड सिस्टम थ्योरी है, और कोई एक और है इसी तरह की कोर और पेरिफेरीज, मुझे थ्योरी का वर्ड सिस्टम थ्योरी है, मॉडर्नाइजेशन है, और एक और है, अभी मुझे याद नहीं आ रही। 3 थेरीज हैं। अच्छा, उन्हीं 3 थेरीज के ऊपर आपकी 3 अप्रोचेस हैं, विड, वैड, गैड, वेमेन इन डेवलपमेंट, वेमेन एंड डेवलपमेंट, जेंडर एंड डेवलपमेंट। तो पहले एग्जामिनर क्या करता होता था कि विड, वैड, गैड वाले जो टॉपिक्स हैं ना, उनमें से शॉर्ट नोट देता था। अब उसने कुछ अरसे से यहाँ से डिटेल क्वेश्चन भी देना शुरू किया हुआ, एंड जेंडर एंड ग्लोबलाइजेशन भी आपके इसी चैप्टर में से है। तो फिर आप बेसिकली काफी सारे बच्चे, अच्छा इसी के अंदर आपका कैपिटलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर और कम्युनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर भी है, कॉलोनियल एंड कैपिटलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर। तो काफी सारे बच्चे क्या करते हैं कि मैं विड वैड गैड पढ़ लेता हूँ, ये थेरीज छोड़ देता हूँ, और थेरीज आपने वैसे भी आईआर में पढ़ी होती है, पोल साइंस में पढ़ी होती है। तो जब तक आप मॉडर्नाइजेशन थेरी, वर्ड सिस्टम थेरी नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको विड वैड समझ नहीं आएगा, सिंपल एज दैट, क्योंकि उसी की रोशनी में उसको एलेबोरेट करना। अच्छा, आगे चले, चैप्टर नंबर 6, स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान। खुदा गवाह है कि 2018 से लेके 2025 चढ़ चुका है, और मैंने 1 2 3 4 5 7 अकेडमीज में पढ़ाया है इस सारे टाइम पीरियड में, लाहौर और इस्लामाबाद की, और मुझे याद भी नहीं है कि मैंने बैचेस कितने पढ़ाए हैं। मैंने आज तक किसी बैच को चैप्टर 6 पढ़ा ही नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि एक तो इसमें स्कोर नहीं आता, दूसरा इसमें आपके पास डिबेट करने के लिए मार्जिन नहीं है। तो मैं बच्चों को कैटेगोरिकली कहती हूँ कि ना तो ये चैप्टर मैं पढ़ाऊंगी, तो ना आपने खुद पढ़ना है, तो ना इसमें से आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इसके ऊपर कांटा मार दे पहले दिन ही। उसकी रीज़न ये है कि वो बात करता है विमेन हेल्थ की, विमेन एजुकेशन की, वो इस तरह की चीज़ें हैं जिसके ऊपर हर साल नए फैक्ट्स एंड फिगर्स आते हैं, हर साल नए फैक्ट्स एंड फिगर्स आते हैं। वही सारी बातें कि जो गो स्कूल्स हैं, लड़कियों को तालीम नहीं दी जाती, वही सारी कहानियां हैं। अब मैटरनिटी लीव्स नहीं है, हेल्थ वाले वो सारे मसले सेम जो आपको पता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसमें से क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपके पास आर्ग्यूमेंट बिल्ड करने का रूम ही नहीं है। सिर्फ आप उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स दोगे तो रिपोर्ट तो नहीं लिखनी ना हमने। दैट इज वन रीजन कि मैं ये पढ़ाती नहीं हूँ, ठीक है। अच्छा, चैप्टर नंबर 7 इज योर जेंडर एंड गवर्नेंस। जेंडर एंड गवर्नेंस में पहले आप पढ़ते हैं गुड गवर्नेंस क्या होती है। आपने सब ने पाकिस्तान अफेयर्स में, करंट अफेयर्स में, पॉलिटिकल साइंस में इधर उधर आपने पढ़ा हुआ है कि गवर्नेंस क्या है और गुड गवर्नेंस क्या है, और ह्यूमन ने उसके लिए क्या 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 बातें बताई हैं, इंक्लूसिव है, ट्रांसपेरेंट है, वगैरह 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 सारा। अच्छा, फिर हम पढ़ते हैं इश्यूज ऑफ विमेन एज वोटर्स, एज कैंडिडेट्स, एज रिप्रेजेंटेटिव्स। तो वो बहुत ही ग्रास रूट लेवल वाली बातें आपको सबको पता है। मतलब आपने अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ जेंडर और आप अपने पास से कंस्ट्रक्ट करके जवाब लिखने पे आए हैं, तो आप यही बातें लिखेंगे कि जी बरादरी सिस्टम पे वोट होता है, पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है, पर्दे का सिस्टम होता है, टेररिज्म के इशूज हो जाते हैं, पथराव हो जाता है रैली के ऊपर, ऑल दैट वोटर के ये मसले हैं। उसी में 4-5 ऐड करके आपके कैंडिडेट के आ जाते हैं, उसमें 4-5 और ऐड कर लें, रिप्रेजेंटेटिव के आ जाते हैं। तो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल दिस चैप्टर, ठीक है। इसी में आगे फिर इम्पैक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल कोटा आ जाते हैं, और उसमें आपका पॉलिटिकल कोटा का इम्पैक्ट्स में पॉजिटिव्स भी हैं और नेगेटिव्स भी हैं। और इसके साथ ही आप ये पढ़ते हैं कि फेमिनिस्ट मूवमेंट्स इन पाकिस्तान, तो फिर उसमें वो पाकिस्तान बनने से पहले से हम शुरू करेंगे, बेगम शाहनवाज और मोहतरमा फातिमा जिन्ना एंड ऑल दैट स्ट्रगल, और ये वो, और इस तरह अफवाह बना और फलां तो ढिमका, तो फिर ज़िया के दौर में औरतों को कितनी स्ट्रगल करना पड़ी। आई हेट दैट मैन। तो ऑल दैट स्टफ तो इस तरह से आपका ये चैप्टर फिर आ जाता है। चैप्टर नंबर 8 एग्जामिनर का अनदर मोस्ट फेवरेट चैप्टर, जेंडर बेस्ड वायलेंस इन पाकिस्तान।
अच्छा, मुझे बहुत सारे बच्चे, मैंने इतने पेपर्स चेक किए हैं ना आज तक ज़िंदगी में, खुदा की कसम मायूसी किया है बच्चे ने, मतलब लिटरली जितना समझा लो, जितना बता लो कि इसका सवाल मुझे इस तरह अटेम्प्ट हुआ हुआ चाहिए, फिर भी वो वही हरकत करते हैं बच्चे। अच्छा, जेंडर बेस्ड वायलेंस के अंदर हम यूएन की तरफ से दी गई एक एग्जैक्ट कोटेशन लिखते हैं कि जेंडर बेस्ड वायलेंस से मुराद ये है कि ये दो, एक दो तीन चार, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल, फिजिकल और सेक्सुअल, ये चार चीज़ें, ये वायलेंस किसी पे करना या उसको ये वायलेंस करने का थ्रेट देना या उसको हार्म कॉज करना या नियत रखना कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी दूंगा, स्टफ लाइक दैट, मतलब ब्लैकमेलिंग एंड ऑल दैट स्टफ, तो जो इन चार चीज़ों को करेगा या इसका थ्रेट देगा, तब वो जाके इस कैटेगरी ऑफ वायलेंस के अंदर फॉल करता है। ठीक है, तो व्हाट आर द बेसिक फॉर्म्स ऑफ वायलेंस के अंदर, पहले उसको अगर आपने ब्रेक करना है तो फिर इन चार में करें। डू नॉट राइट डोमेस्टिक वायलेंस एज अ हेडिंग कि ये एक टाइप ऑफ वायलेंस है। डोमेस्टिक वायलेंस कुड बी फिजिकल, इट कुड बी सेक्सुअल, इट कुड बी साइकोलॉजिकल, इट कुड बी इकोनॉमिक एज वेल, और आप इसको उन कैटेगरीज के अंदर ब्रेक करके लिखना चाहते हैं तो इट्स योर चॉइस। अच्छा, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स एंड साइट्स ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस इन पाकिस्तान। बच्चा क्या करता है, एक टाइप ऑफ वायलेंस और उसके ऊपर ये खींच के 1.5 सफा और बाकी बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट छोड़ देता है। तो आप पहले इन चार के अंदर ब्रेक करेंगे, इस चार के अंदर आप जो जो चीजें इंक्लूड करना चाहते हैं उनको लिखेंगे और फिर उसकी रीजंस के अंदर आप थेरीज देंगे। आप लोगों के सिलेबस के अंदर लाइक कैटेगोरिकली उन्होंने मेंशन नहीं की थेरीज कौन सी हैं, लेकिन है। फॉर इंस्टेंस आपकी एक्सचेंज थेरी है, या फिर आपकी एक्सचेंज थेरी क्या कहती है कि या तो आप पनिशमेंट से बचने के लिए या इन एक्सचेंज ऑफ रिवॉर्ड आप वायलेंस को बर्दाश्त कर रही होती है खवातीन। तो इस मल्टीपल थेरी, सोशल लर्निंग थेरी तो सबको पता है, हर जगह लग जाती है बहुत ही आसान थेरी है, हर जगह लग जाती है। और लाइक देयर आर मल्टीपल थेरीज जिसके रेफरेंस से आप बात करते हैं कि अच्छा जी ये फॉर्म ऑफ वायलेंस इस वजह से होती है, और फिर आप बात करें कि इस वायलेंस को एलिमिनेट कैसे किया जाएगा। ठीक है, अब एलिमिनेट करने की स्ट्रैटेजीज, बच्चा एक ही हेडिंग लगा के नीचे बुलेट्स में लाइंस में लिख रहा है कि ये कर लें ये कर लें, यू आर नॉट सपोज टू डू इट लाइक दैट। आप उसके अंदर फिर सब हेडिंग्स में ब्रेक करें उसको, आप उसमें बताएं कि इसमें क्लर्जी क्या रोल प्ले कर सकती है, इसके अंदर आपकी ये सिविल सोसाइटी क्या रोल प्ले कर सकती है, आप एज एन इंडिविजुअल क्या रोल प्ले कर सकते हैं, मीडिया क्या रोल प्ले, और फिर स्टेट क्या करेगी, और फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या रोल प्ले करेंगी, और फिर उसके अंदर फर्दर आप बातें बताएं। तो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू एक फुल फ्लैज अच्छा जवाब आप बना के देंगे। लास्ट में आपके चैप्टर नंबर 9 के अंदर है जी केस स्टडीज। केस स्टडीज में से वैसे जनरली इतनी कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं, मैं बस क्लास में बच्चों को हल्का सा डिस्क्राइब कर देती हूँ, लेकिन पूरा डिटेल में इसको पढ़ाती नहीं होती। केस स्टडीज के अंदर एक दफ़ा उसने कहा कि व्हाट वर द टाइप्स या फॉर्म्स ऑफ वायलेंस, मुख्तारा मई के केस के अंदर कौन कौन सा सेक्सुअल या फिजिकल वायलेंस हुआ था या शायद साइकोलॉजिकल वायलेंस हुआ था। तो फिर उसने उसको लिंक कर दिया कि आप मुख्तारा मई के केस के अंदर कौन कौन सा वायलेंस होता। अब लिटरली मैंने वो वाला पास पेपर का अटेम्प्ट हुआ क्वेश्चन में बच्चों को उसी पैटर्न में डोमेस्टिक वायलेंस लिखते हुए देखा है। तो एटलीस्ट यूज योर ब्रेन्स व्हाइल अटेम्प्टिंग द पेपर, राइट। तो फिर उस केस के अंदर जो जो वायलेंस हुआ है सिर्फ वही लिखना है, बाकी की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन की डिमांड ही नहीं है, तो फिर यू आर नॉट सपोज टू प्रोवाइड विद दैट मटेरियल, राइट। तो एक आध दफा उसने शर्मीनो बैच चुनाई की जो है वो द गर्ल इन द रिवर, और वो उसके ऊपर उसने वो शॉर्ट नोट दिया हुआ है, अदरवाइज वो वहां से सवाल नहीं देता। मलाला पे मेरे ख्याल से मैंने सवाल नहीं देखा। तो हम क्या करेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि पूरा ही कोर्स कवर कर लें, पूरा नहीं कर सकते तो 6 को छोड़ दें, 9 को छोड़ दें। अच्छा, जिन चैप्टर्स को करना है, मतलब मेरा ना एक दफा दिल थोड़ा सा वो हुआ कि मैं कह तो रही हूँ इनको छोड़ दे, लेकिन मैं जिम्मेदारी से कह रही हूँ छोड़ दें, देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा। मसला ये कि फिर देखा नहीं जाता। चैप्टर 1 को पढ़ें समझें, लेकिन अगर मार्जिन हो तो इसमें से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना तो देख लेना, करना पड़े तो कर लेना। सबसे पहले चैप्टर 2 का सवाल उठाना है पेपर में से, 3 का उठाना है पेपर में से, 4 का उठाना है पेपर में से, एंड देन 8 का उठाना है पेपर, ठीक है। और 5 और 7 को रख लें कि अगर आपसे मैनेज नहीं हो रहे बाकी क्वेश्चन तो फिर 5 7, लाइक फर्स्ट आप जाके चैप्टर 2 3 4 8 का क्वेश्चन लेंगे। अगर यहाँ से गुजारा नहीं बन पा रहा तो चैप्टर 1 5 7 का क्वेश्चन लेंगे, और फिर अगर यहाँ से भी गुजारा नहीं हो रहा तो फिर आप इन्ना पढ़ लीजिए, क्योंकि इसके बाद चैप्टर बचे कोई नहीं आपके, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर जेंडर स्टडीज। हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि अगली नशिस्त के अंदर आपकी
एक दो थेरीज जो रह गई हैं, जितनी मैं करवा सकूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे तो मैं आपको थेरीज करवा देती हूँ। पूरा कोर्स मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं पढ़ा पाऊँगी, बिकॉज़ आई हैव गॉट बंडल्स ऑफ मसरूफियात विद मी राइट नाउ, एंड आई एम सॉरी कि इट टुक मी सो लॉन्ग कि मैं आप लोगों का ये सेशन जो है वो रिकॉर्ड कर सकूँ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक अलहम, चार कुल, एक यासीन, एक सूरह मुल्क, एक तस्बीह इस्तग़फ़ार और एक तस्बीह दुरूद की मेरे मरहूम वालिद और मामू इरफान अब्बास और फरहत अब्बास के साले सवाब के लिए पढ़ेंगे, वो इसका हदिया होगा इस सेशन का। मौला आपको इस इम्तिहान में कामयाब करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।